everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part A for upcoming CSIR NET दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्क्वायर वेयर सम ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम रो एंड डायगोनल इज द सेम। आपको यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, तो कॉलम में अगर मतलब यहाँ आपको एक टेबल दी गई है, ये होते हैं कॉलम, ये है रोज और ये है डायगोनल, इस तरीके से डायगोनल। तो बताया है कि यहाँ कुछ नंबर इस तरीके से सेट किए गए हैं कि अगर आप इन तीनों नंबरों को जोड़ते हो तो उसका जो भी सम आएगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा और इन तीनों के सम के भी बराबर होगा। मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम बराबर होगा। ऐसे अगर आप ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं तो इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम बराबर आएगा। और अगर आप ऐसे ऐड करते हैं लाइक दिस तो भी क्या होगा, डायगोनली भी सेम आएगा। अगर ऐसे करते हैं तो भी सेम आएगा इन सबका सम। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 16 प्लस 11 प्लस एक्स, जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 17 प्लस वाई प्लस 13 के। और इसकी वैल्यू जो भी होगी वो जेड प्लस 19 प्लस 14 के बराबर होगी, आपको क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखो 16 प्लस 11 प्लस एक्स, 16 प्लस 11 प्लस एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो बराबर होगी 17 प्लस वाई प्लस 13 के। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए कितना आएगा, 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 एंड 13, 30 प्लस वाई। ठीक है, वाई को इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, ये इधर जाएगा तो माइनस 27, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो y से 3 बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हम x में से माइनस करेंगे y को तो 3 आएगा। ऐसे ही चलो एक बार z का भी देख लेते हैं। अगर 17 प्लस वाई प्लस 13 कितना आया है, 30 प्लस वाई, तो 30 प्लस वाई किसके बराबर है, ये बराबर है 19 प्लस 14 प्लस जेड के। तो 19 प्लस 14 प्लस जेड की, अब देखिए कितनी आएगी वैल्यू, 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 19 प्लस 14 कितना होता है, 19 20 33 हो जाएगा। ठीक है, 33, ठीक है, 33 प्लस वाई। तो यहाँ y माइनस जेड इज इक्वल टू 33 माइनस 30, तो यानी y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी जो y की वैल्यू है वो जेड से 3 बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर ही हमें 3 मिलेगा। इसका मतलब ही क्या है कि y की जो है वैल्यू जेड से 3 बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हम मूव करेंगे। देखिए 17 ये x है, ये y है, ये z है। क्वेश्चन में दिया है आपको कि पहला x होना चाहिए, फिर y, फिर z। तो यहाँ पर ये x है, ये y है, ये z है। अब आप ये देखो कि क्या इनमें 3 का डिफरेंस आया है या नहीं। तो 17 15 में 3 का डिफरेंस नहीं होता है, 2 का होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 18 15 12 में देखो 18 और 15, तो 15 से बड़ा है 18, कितने नंबर, 3 नंबर। 12 से बड़ा है 15, कितने बार, 3 बार। ऐसे सेम यहाँ पर दिया भी है कि जो x की वैल्यू है वो y से 3 बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू z से 3 बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द आंसर। यहाँ पर ये भी बराबर नहीं होगा, देखो 15 क्या है, 12 से छोटा आ गया है तो ये तो गलत ही हो गया है। यहाँ पर ये एक ही नंबर बड़ा है तो ये भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट। तो यानी कि यहाँ ये क्या है, 18 है, ये क्या है, 15 है, और ये क्या है, 12 है। अब आप देख सकते हैं खुद से, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो जो सम यहाँ आएगा वो सम यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो कितना आता है एक बार चलो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 16 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 27 और 18 मतलब 45 आया है। अब यहाँ देखो 17 एंड 13 इज 30 और 15 इज 45। ऐसे जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए 12 19 एंड 14
ऑल्सो 45। जब आप ऐसे ऐड करते हैं 16, 17 एंड 12 इज ऑल्सो 45, ये ऐड करते हैं तो ये भी 45, ये ऐड करते हैं तो ये भी 45। अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो ये भी 45, अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो ये भी 45। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वेरीफाई हो गया है, आंसर आ गया है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वो है सेकंड। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।